वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए, बिहार पुलिस की आज सेट नंबर कितना होगा? 23। 22 तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए आज सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम सेट नंबर आज 23। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है, यानी किसकी विशिष्टता है? तो सूफिया संत था जो एक कश्मीर की विशिष्टता है, ठीक है। कहाँ की? कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सूफी संप्रदाय है जो, ये सूफी संप्रदाय है जो भक्ति का अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? भक्ति का अंग, ठीक है। और सूफी संतों के आश्रम को खानकाह कहते हैं। सूफी संत को आश्रम को खानकाह कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? निजता का अधिकार है जो 21 यानी अनुच्छेद 21 में आपका है। किस में है निजता का अधिकार? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम किन लोगों का अर्थ स्थल है? तो ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिमों, यानी तीनों का है। जेरूसलम है जो तीनों का तीर्थ स्थल है, ईसाई का, यहूदी का और मुस्लिमों का, ठीक है। और ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक है जो बाइबल है। क्या है? बाइबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी फोर्ट विलियम की, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स अय्यर। फोर्ट विलियम की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स अय्यर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। गुरु अंगद है जो सिखों के दूसरा गुरु है, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ हुआ था गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से रॉन्ग चुनना है, ठीक है। डिविलिस, डिवाइस, डिविएशन और डिवियस। इसमें से जो डिवियस है वो गलती लिखा हुआ है, ठीक है। डिवियस मीन्स होता है दुष्कर, यानी DEVIOUS, ठीक है। यहाँ DE यहाँ इसके जगह I होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रॉन्ग है। चलिए 7 नंबर भी चूज करना है। इवोपोरेशन, इस्टेब्लिश, इसेंटियल, इवैल्यूएशन। तो 7 में कौन सा गलत है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में होता है, स्पेलिंग इसका, इवैल्यूएशन में होता है मूल्यांकन। EVALUETION क्या हो जाएगा? EVOLUTION, ठीक है। EVALUETION, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? मूल्यांकन, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए 8वां क्वेश्चन है ये, किताब महंगी है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किताब महंगी है। तो द बुक इज कॉस्टली। द बुक इज कॉस्टली, ऑप्शन नंबर सी। 8 का सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वाज इंटरेस्टेड, ठीक है। नॉर के बाद है जो सिस्टर है, ठीक है, जो प्लूरल है, इसके कारण वाज के जगह हम बेयर का यूज करेंगे। वाज के जगह बेयर में बदल देंगे, ठीक है। वाज को हम बेयर में बदलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ बेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है,
द आइटम आउट ऑफ हैंड मीन्स, द आइटम आउट ऑफ हैंड मी, तो आउट ऑफ हैंड मीन्स होता है नियंत्रण के बाहर, यानी टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है फाल्गुन, जिसको बोलते हैं फाल्गुन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये शक संवत से चला आ रहा है, जो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चला था। ठीक है, ये जो कैलेंडर है किसके, कौन से कैलेंडर पे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत। ये अंतिम महीना फाल्गुन हो गया, तो पहला महीना चैत स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। ठीक है, जो कच्छ है जो गुजरात में है। ठीक है, ये गधों के लिए विख्यात है। चलिए, सुंदरबन है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरबन है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल है जो किसको पृथक करता है? तो अंडमान एवं निकोबार को पृथक करता है। अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसको अलग करता है? अंडमान एवं निकोबार को। चलिए, 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव एवं मिनिकॉय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? यह है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। किसने दी है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी राष्ट्र कवि किसका है? दिनकर की, ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक में अशुद्ध अंश है, मतलब जो मैंने विद्यालय जाना लिखा हुआ है उसमें से गलत कौन सा लिखा हुआ है? तो मैंने ही आपका गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था मुझे विद्यालय जाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन, 20 का ए, ये हमेशा बहुवचन में होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा है? कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपका, अल्फा बीटा एवं गामा क्रमशः रैखिक क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक है। तो अल्फा बीटा बटे अल्फा बराबर 1/2, बीटा बटे अल्फा बराबर गामा बराबर 2
गामा बटे अल्फ़ा 3/2, बीटा बटे अल्फ़ा y/बीटा, गामा बटे बीटा। अगर अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा लिखें तो 1:2:3, ठीक है, हो जाएगा। अगर बीटा बराबर सिर्फ निकालें तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा, एवं अगर गामा बराबर निकाले तो 3 अल्फ़ा, ठीक है, ठीक है। अगर बीटा बटे फिर अगर बीटा बटे गामा निकालते हैं तो 2 अल्फ़ा बटे 3 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बटे 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? बी, यानी बीटा बटे गामा बराबर 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी पदार्थ के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होगा? तो गुप्त ऊष्मा जो हमेशा अधिक होती है, ठीक है, यानी उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु। क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन है, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। तो तापीय पुंज यानी थर्मोपाइल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापयुग्मी एक प्रकार का थर्मोपाइल भी है, ठीक है, तापयुग्मी है जो एक प्रकार का थर्मोपाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। गति के दौरान जो टायर के अंदर आयतन नियत रहता है किंतु वायु का ताप बढ़ता है, ठीक है। जो गति के दौरान अगर टायर जो है आयतन उसका नियत ही रहता है, सिर्फ वायु का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? किसी स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर दोलन, किसी सरल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, और डी है यू नली में द्रव का दोलन। तो कौन सी हो जाएगी? सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकेंड है। चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल चंद्रमा के सतह पर 4 सेकेंड है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग, ठीक है, तो जीएम हो जाएगा 1/6, ठीक है। पृथ्वी पर अगर निकालते हैं तो 2π√L/g। अगर चंद्रमा पर निकालते हैं तो चंद्रमा पर आपका हो जाएगा 2π, चंद्रमा पर, ठीक है, मून 2π×L/gm, ठीक है। तो TM बटे यानी मून बटे अर्थ कितना आया था? √g/gm हो जाएगा, ठीक है, बराबर √6। तो TM बराबर √6T मतलब अर्थ, तो टी कितना दिया पृथ्वी पर? 4 आवर्तकाल, यानी √6 × 4 सेकेंड बराबर 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है अधिकतम। अनुनाद पर
प्रोनोदीप दोनों का आयाम होता है अधिकतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30वां क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ रंग में माध्यम के कण लंबवत दिशा में संचरण की दिशा से कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से आपको जाएगा श्रृंग, गया गर्त हुआ, श्रृंग गर्त श्रृंग। ठीक है, इस तरह आपको जाता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ रंग है जो, यानी श्रृंग को क्रिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, गर्त को टफ कहते हैं, के रूप में माध्यम में गमन करता है। ठीक है, तरंग है जो ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता को उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है सूर्य के देवता। कौन सा देवता? सूर्य देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये था तंजौर। कौन सा था? तंजौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर 3। कब हुई थी? 323 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुई थी। 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने वर्ष के? 33 वर्ष के। ठीक है, जो भारत से लौटा कब था? 325 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का पिता 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? यह है आपका बोधिसत्व। 34 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35वां क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सी है? 5वां, 9वां, 7वां, 13वां? तो कौन सी है? 13वां। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया वह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। यह था 22वां कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बांटी हुई है? हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतरों में बांटी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। 37 का सी। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित है कहाँ? तो ये आपका स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर ए। 38 का ए। फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। इटली में झुकी हुई मीनार भी स्थित है। झुकी हुई मीनार, इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? किस वायुमंडलीय में स्थित होते हैं? आयन मंडल यानी आइनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी। आइनोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो यह मापन किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति। ऑप्शन नंबर बी। बादलों की दिशा एवं गति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो गेहूं की खेती है जो चरनोजम मिट्टी से संबंधित है। किससे? चरनोजम मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो ये आधार प्रभाव आपका विगत वर्षों की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव। 42 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43,
43वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है, इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो कौन सी है? तो है निरक्षरता, निम्न आय, बैंक संख्याओं का अभाव। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, यानी विकल्प ए ही आपका गलत लग रहा। ठीक है, इसका स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्रीय में राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। यानी आपका इसमें से कथन सही नहीं है ए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो ये मिली थी 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी। कब मिली थी? ऑप्शन नंबर डी, 46 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो कौन सी रीट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो 3 बार। ठीक है, कितने बार? 3 बार। पहला था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है, और दूसरा चला था 3 दिसंबर से 1971 से 27 मार्च 1977 तक। और तीसरा जो चला है 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये है आपका पढ़ा लिखा हो। ठीक है, 49 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। ऑप्शन नंबर सी, 50 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था जेपी कृपलानी द्वारा। किसके द्वारा? जेपी कृपलानी द्वारा। ठीक है, ये कब आया था प्रस्ताव में? 1963 ईस्वी में, अगस्त 1963 ईस्वी में जेपी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए, 52 के ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक किस उसके लेनदार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 53 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? तो 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। ऑप्शन नंबर डी, 54 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
55 नंबर क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका यस्क है? कार्नेलाइट किसका यस्क है? तो कार्नेलाइट है जो मैग्नीशियम का यस्क है। कार्नेलाइट किसका यस्क है? मैग्नीशियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही आरोही क्रम चुनिए। तो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मृदु इस्पात, यही तो है ऑप्शन नंबर ए। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात कार्बन का ही है। ठीक है, सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ है जो आइसोप्रीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है कौन सी? तो फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। ठीक है, अब विटामिन शब्द का प्रयोग फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? फंक द्वारा 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 60, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल मरकरी सेल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 60 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन है, लिटमस विलयन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलयन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? किसका होता है? ये होता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर ए, 61 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? तो कवक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन है? तो विटामिन B7 का। किसका है? विटामिन B7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ या सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका पहला ही होगा महादेवी, सह्याद्री और सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी महादेव, सतपुड़ा, उसके बाद सह्याद्री, महादेव, सतपुड़ा, उसके बाद सह्याद्री। ठीक है, महादेव पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में है, सह्याद्री पर्वत है जो पश्चिमी घाट में है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, छोटा नागपुर का पठार है जो भारत का रूढ़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो कितने फासले से मारा जाता है? 8 गज, ऑप्शन नंबर ए, 67 का ए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है? निम्न में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है? तो कौन सा है? पुष्प, 69 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
70 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक तो महाराष्ट्र का ही होगा, 70 का बी। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा साकेत जैसी पुस्तक भी लिखी है। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसने निभाई थी लीग ऑफ नेशन की भूमिका? वुड्रो विल्सन, 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी, 73 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो हंसा परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए, 74 का ए, हंसा परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतया होती है 5 से 20 वर्ष तक। कितने? 5 से 20 वर्ष तक। ठीक है, अब विश्व बैंक और IMF 27 दिसंबर 1945 ईस्वी का, ठीक है, कार्यात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? ये की थी जेल के सलाखों के पीछे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है लाल। कौन सा है? लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 78, 78। 78 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? यह सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए, 78 का ए। ठीक है, किसने शुरू की थी? घोषणा किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। जिस ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, यानी अगोचर, ऑप्शन नंबर बी, 79 का बी। 80 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 मैथ है। 82, 83 भी मैथ है। 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 तक मैथ है आपका। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आइए। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? किस प्रकार हो सकता है? मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही? किसमें रही है? तृतीय योजना में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1961 से 66 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आइए। 93 नंबर क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? कौन है? बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अर्जुन राम मेघवाल को, ऑप्शन नंबर ए, 94 का ए। ठीक है, इन्हें किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबका साथ सबका विकास के पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनडीए का नारा था, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर है, अमेंडमेंट शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद है कौन सी? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का सही होता है संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अमेंडमेंट भी होता है संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमर्ज। क्या लिखा है? इमर्ज में होता है डुबाना, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबमर्ज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, द आइटम द होल 9 yards मीन्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, एन इसेंशियल पार्ट, एन इंजॉयबल सिचुएशन। तो कौन सी हो जाएगी? द होल 9 yards यानी किसी चीज की संपूर्णता, तो द इंटायरिटी ऑफ समथिंग, ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आइए, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आइए, द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट डैश यू डिसलाइन इट। कौन सी हो जाएगी? यानी खाली स्थान को भरना है, तो हो जाएगा आपका 99 का, द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट इफ यू डिसलाइन इट, ऑप्शन नंबर सी, 99 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, आज की लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 23 की। देयर वाज ए लॉट ऑफ रूबीज ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे एंड टू स्वीप इट अवे, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, इस तरह आपको सेट नंबर 23 आपका समाप्त हुआ। कल मिलते हैं सेट नंबर 24 के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।